महाशिवरात्रि के दिवस में जो भगवान शिव का पूजन करते हैं वो किस प्रकार से करें। वह जो व्यक्ति अभिषेक करता है वो किस प्रकार से करे, क्योंकि अभिषेक का दिवस बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। महाशिवरात्रि साल का सबसे बड़ा दिवस माना गया है, क्योंकि शिवरात्रि आपको पता है कि शिवरात्रि हर एक महीने आते हैं, परंतु इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा गया है। कलश रख सके तो कलश में भी पूजन पाठ करें, सभी देवी देवता को वास कराएं उसमें, फिर उनकी पूजा पाठ करें, फिर महादेव का पूजन पाठ करने के बाद में आप अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। जपोगे उतना हवन भी करना पड़ेगा, दशांश उसका तर्पण करना पड़ेगा, उसका मार्जन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर हम 10,000 अगर रात भर में कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 10,000 का कितना हवन हुआ, 1,000 हुआ, तो 11,000 जाप हो गया। आपने 11,000 जाप कर लिया। उसके बाद जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि महाशिवरात्रि के दिवस में जो भगवान शिव का पूजन करते हैं वो किस प्रकार से करें। वह जो व्यक्ति अभिषेक करता है वो किस प्रकार से करे, क्योंकि अभिषेक का दिवस बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिवस में जो व्यक्ति भगवान शिव का अगर जो भी कामनाओं से अपना पूजन पाठ करता है उसका प्रत्येक प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही मैं बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि के दिन में जो व्यक्ति अगर शिव की पूजा व आराधना करता है वो किस प्रकार से करे। महाशिवरात्रि साल का सबसे बड़ा दिवस माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि शिवरात्रि हर एक महीने आते हैं, परंतु इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा गया है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन में भगवान शिव का भी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहला ये प्रश्न। दूसरा, बहुत सारे मैंने वीडियो भी बनाया हूं इस पे, परंतु इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। भगवान शिव का अगर पूजन पाठ किस प्रकार से करें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जब भगवान शिव का अगर हम पूजन करना है तो एक तो या तो आप अपने घर में कर सकते हैं, या तो भगवान का जो मंदिर, अगर भगवान शिव का कहीं मंदिर हो, शिवलिंग हो, या किसी बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव का पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो भगवान शिव का इस दिन अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। पूजन पाठ किस प्रकार से करें, इस दिन पूरा दिन अगर रहें तो व्रत का ही पालन करें, व्रत ही रहें, व्रत का पालन करें, दिन भर व्रत रहना होगा हमें। व्रत के साथ साथ में कुछ चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? पहले तो सुबह 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ करके बढ़िया घर है तो घर को बढ़िया एकदम सजाना है, बढ़िया सजा करके, क्योंकि भगवान शिव का बहुत बड़ा दिवस भी है। बहुत से स्थानों पे भगवान शिव का शादी भी लोग करते हैं, इस दिन विवाह करते हैं। तो विवाह भी बहुत सारे लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से, परंतु इस दिन भगवान शिव का लिंग के रूप में भी प्रकट हुए थे। भगवान तो कभी साक्षात है ही परब्रह्मा, परंतु लिंग के रूप में इस दिन प्रकट हुए थे भगवान, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए ये चीज हमें जानना चाहिए कि इस दिन हमको पूजा किस प्रकार से करना है। 4 बजे सुबह उठना है। 4 बजे उठ करके बढ़िया से हमको अगर पूजन पाठ करना है तो सबसे पहले हमको उस दिन कोशिश करें कि एक दिन पहले ही लहसुन प्याज भी अगर आप खाते हो तो ना खाएं, क्योंकि उस दिन व्रत के पहले आपको दिक्कतें होंगे। नॉनवेज वाले तो बिल्कुल 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले छोड़ दें। 24 घंटे 48 घंटे रहते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ दें। भगवान शिव का मंदिर में जाएं, सुबह सुबह उठ करके स्नान करके, या तो बिल्व वृक्ष 108 अगर पत्ते अगर आपको मिल जाए बिल्व वृक्ष का, अपने से तोड़ करके लाओ। क्योंकि बिल्व वृक्ष का जो पत्ता होता है ना, बिल्व पत्र, उसमें क्या होता है, बाहर से आते हैं ना तो फटा हुआ पत्ता या किसी स्क्रैच लगा हुआ पत्ता शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो जो अगर हम एक ही 11 ही चढ़ाएं परंतु शुद्ध हो, और वो शुद्ध अगर आपको बाजार से नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने से जाओ तोड़ने के लिए। 11 ही हम अर्पित करेंगे, 108 करेंगे, 1008 करेंगे, परंतु जितना करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए, फटा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। पहला चीज ये लाना है। दूसरा चीज लाना है आपको कि भगवान शिव को प्रिय क्या क्या चीज है। महादेव का प्रिय में मिष्ठान बनाना है, भोजन जो अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि इस दिन रात्रि में भी जगरना करना होता है। और ज्यादातर इस दिन का पूजन सुबह जो आपने करा तो करा, परंतु रात्रि काल में विशेष पूजन का है। इसमें रात्रि काल में आप कुछ करें या ना करें, परंतु इस दिन रात्रि काल में आप भगवान का भजन करें। संभव हो तो किसी को बुला करके, ब्राह्मण जी के बुला करके आप अभिषेक कराएं।
रात्रि काल में अभिषेक है, पहले अपने से पूजा पाठ करें, जो यथाशक्ति गुरु मंत्र का जाप है करें। अपने से पंचामृत से एक एक करके अभिषेक करना है भगवान शिव को। भगवान शिव का मंत्र का जाप करके एक एक करके बोलते जाना है और भगवान शिव को अभिषेक करना है। षोडशोपचार पूजन करना है, भगवान को तिलक लगाना है, अभिषेक के बाद में वस्त्र पहनाना है, जनेऊ पहनाना है, वस्त्र पहनाना है, तिलक लगाना है ना। इन सभी चीजों को करने के बाद में फिर भगवान शिव का जो मंत्र रहेगा, ऐसे तो आप 108 आप चढ़ाओगे, परंतु कोशिश करोगे जितना हम मंत्र जाप करें उतना भी चढ़ाएं। अगर उतना ना चढ़ा सके तो हम जो जाप करते हैं उससे पहले मैंने बेलपत्र को अर्पित कर दिया, फिर सामने कुछ बेलपत्र को शिव के रूप में रख करके लास्ट जब हो जाए मंत्र का जाप तो वो चीज करना है। ज्यादा समय तक जाप जो करना है हमको 12 बजे रात्र से लेकर के सुबह में 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त तक हमको जाप करना चाहिए। भगवान शिव को जो जो चीज प्रिय है वो चीज लगाएं। अगर कोई व्यक्ति को अभिषेक कर रहे हैं तो व्यक्ति अगर लक्ष्मी की कामना है, व्यापार स्थगित हो गया है, व्यापार से वृद्धि नहीं हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति गन्ने का जूस से अभिषेक कर सकता है। यशकृति अगर आपको प्राप्त करना है, यशकृति के लिए दूध से आपको अभिषेक कर सकते हैं, घी से अभिषेक कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु अभिषेक करना बहुत ही उत्तम बताया गया, क्योंकि महाशिवरात्रि बहुत बड़ा दिवस बताया गया। रात्रि काल में एक दीपक जलाए, जो कि दीपक अखंड हो, रात्रि भर जलता रहे। ऐसा नहीं कि जिस समय आपने पूजा किया उस समय दीपक वो हुआ फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं। अखंड दीपक जलाए जो कि रात भर जले, और हो सके तो सुबह से ही जले तो उत्तम है आपके लिए। और जो भी पाठ करें उसका संकल्प करें आप। भगवान शिव का जो जो चीज प्रिय है पुष्प वो लेके आए। अकाव का पुष्प काफी प्रिय है, अकाव की माला, मंदार की माला काफी प्रिय है, वो चीज चढ़ाए। धतूरा चढ़ाए जो कि उनका काफी प्रिय है। जो जो चीज भगवान शिव का प्रिय है ये चीज आप लाएं। 56 भोग हो सके तो आप लगाए भोग, वरना महादेव तो जल से भी खुश हैं और दुर्वा जल से भी वो खुश हैं। उनको कोई विशेष काम नहीं, लेकिन वस्त्र से अच्छे तरीके से सजाए, वस्त्र पहना करके बढ़िया से सजाए। मंदिर में है तो मंदिरों को सजाएं, भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखें भक्तिमय। और उसके साथ साथ में आप भगवान शिव की अगर आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो ये दिवस सबसे उत्तम बताया गया है। लेकिन ज़्यादा समय स्थानों पे विवाह होता है भगवान शिव का, तो विवाह भी होता है, तो विवाह के साथ साथ में कोई भी दिवस है ठीक है, लेकिन भगवान शिव का ही प्रकट हुआ था। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर के ही इस दिन भगवान शिव का अभिषेक किए थे। प्रथम बार अभिषेक जो भगवान शिव का हुआ था इसी दिवस में हुआ था। तो भगवान शिव की तो कथाएं बहुत है, और उस कथाओं को हर एक चीज़ों से आप जोड़ नहीं सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हमारा विषय यही रहता है कि इस दिन जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद जब रात भर हम पूजा पाठ कर लिए, तो रात भर 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर हम अभिषेक कंटिन्यू चल रहा है दूध का या घी का या शक्कर का, जो भी चीज़ों का हम अभिषेक कर रहे हैं गन्ने का जूस से, क्योंकि लक्ष्मी के लिए सबसे उत्तम बताया गया गन्ने का जूस। अगर आपके हावी हैं, शत्रुओं को नाश के लिए अगर आप करना चाहते हो, तो सबसे अभिषेक में सबसे उत्तम बताया गया कि सरसों का तेल से। शत्रुओं को नाश करने के लिए सरसों का तेल महादेव पे बहुत ही उत्तम बताया गया है, तो सरसों का तेल से कर सकते हैं। और दीपक जो करें उससे पहले संकल्प करें कि अखंड दीप जला रहे हैं, उसका आप जरूरी चीज़ है, साधना जरूरी है। बैठे आसन पे तो आसन पे आप शुद्धिकरण कर लें, उसके बाद में आचमन कर लें, ओम आप पवित्र पवित्रो वा, है ना। उसके बाद में फिर ओम पृथ्वीति मंत्र से जल लेकर के ओम पृथ्वीति मंत्र से मेरुपिष्य से सूतलम छंदा कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग। आसन को छोड़ दें, फिर आसन पे थोड़ा सा पूजन पाठ कर करके फिर थोड़ा सा अपना शरीर बंधन कर लें, अगर हो तो कर सकें। उसके बाद में फिर भगवान पंचदेवा, जो भी पंचदेव में आते हैं, पंचदेव का पूजन करें, गणेश जी का ध्यान करें, भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान सूर्य का ध्यान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इन सभी को ध्यान करने के बाद में सभी अपने कुल देवी देवता का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें कि मैं इस प्रकार की विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं ये साधना करने वाला हूँ। ये चीज़ करने के बाद में अगर आप कलश रख सके तो कलश में भी पूजन पाठ करें, सभी देवी देवता को वास कराएं उसमें, फिर उनकी पूजा पाठ करें। फिर महादेव का पूजन पाठ करने के बाद में आप अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु साधना
तब कर सकते हैं जब एक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और नियम पूर्वक करें। उसके बाद दूसरा दिन जब होता है तो अगर आपके पास अगर क्षमता है, अगर मंदिर में आपने अच्छा यज्ञ किया, अच्छा भगवान का शिव का पूजन किया, अगर दूसरे दिन संभव है तो आप भंडारा का कार्यक्रम रख सकते हैं। भंडारा कराएं, लोगों को प्रसाद पवाएं, दान पुण्य करें। तो आपके इन प्रकार, क्योंकि देखो जितना जपोगे उतना हवन भी करना पड़ेगा, दशांश उसका तर्पण करना पड़ेगा, उसका मार्जन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर हम 10,000 अगर रात भर में कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 10,000 का कितना हवन हुआ, 1,000 हुआ, तो 11,000 जाप हो गया। आपने 11,000 जाप कर लिया, उसके बाद उसका हवन तर्पण उतना 1,000 से ज़्यादा, फिर तर्पण होगा, मार्जन होगा, अर्चन होगा, सभी चीज़ों को मिला करके 12-13,000 ये होगा। लेकिन आपको कुछ हवन भी करना पड़ेगा और हवन करने जब सुबह हो जाएंगे, हवन करने के बाद में फिर आप भंडारे रख सकते हो, या तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो या दान कर सकते हो। तो ये जो भी आप साधना करें हैं ये साधना आपके परिपूर्ण हो जाएंगे। और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं ये पूजा वास्तविक में रियल पूजन आपको पता चलेंगे, इसका फल भी प्राप्त होगा। तो इन प्रकार की अगर तंत्र या ज्योतिष से समस्या अगर आपके पास में आ रहे हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ें और इसका निवारण भी पा सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तंत्र से रिलेटेड कार्य होते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड कार्य होते हैं। और जो भी मनुष्य की जो परेशानियां होती है, तो इंसान तो भगवान कभी नहीं हो सकता है ना। तो जो माँ की कृपा होती है, माँ कामाख्या की कृपा होती है, माता बगलामुखी की कृपा होती है, तो शत्रुओं को नाश करने के लिए या जो भी प्रकार व्यापार बंधन के लिए, इन प्रकार की समस्याओं के लिए हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं। तो आप इसके लिए आ सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या।